बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब प्रेस वालों का आज हम फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आप एक हमारी प्रेस ब्रीफ के लिए आप आए हैं। आज हमारी प्रेस ब्रीफ रखने का एक मकसद है, एक मैसेज हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। जो एक मैसेज बीजेपी अपना एक प्रोपेगेंडा यहाँ पे चला रही है, उसके बारे में हम एक मैसेज आप हमारे कौम के सामने, हमारे आवाम के सामने ये एक मैसेज देना चाहते हैं। आप सब ने देखा होगा कुछ दिनों से कुछ हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएचसीस हैं, सीएचसीस हैं, उनका नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा रहा है। जो बीजेपी का एक ऐसा एजेंडा है जो उन्होंने नेशनल लेवल पे एक कम्युनलिज्म का जो माहौल बनाया हुआ है, उसका बीज वो आज लद्दाख के अंदर बोने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारे हेल्थ सेंटर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बढ़ के कहीं हमारी कौम के अंदर भी, हमारे लोगों के अंदर भी, लद्दाख के अंदर भी, हमारे बौद्ध और मुस्लिम हमारे जो भाई बहन हैं, जो एक हम लोग एक कम्युनल हार्मनी जो हमारे यहाँ पे थी, जो हमारी तहज़ीब है, उसको कहीं बिगाड़ ना दे। इस चीज़ की तरफ हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी, आवाम को भी इसका आगाह करना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी का एजेंडा है, हम ये एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं। एज इन पार्टी, एज इन यहाँ के जो हम बाशिंदे हैं, हम इसका बिल्कुल अपोज करते हैं कि उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से ये चीज़ें यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। तो इसके रिलेटेड मैं यूसुफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज इस प्रेस ब्रीफिंग की आप लोगों को यहाँ तकलीफ देने की वो बेटर आपको बता सकेंगे कि हम प्लीज़ यूसुफ साहब। थैंक यू आमिर भाई। जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले 1-2 दिन से पहले सोशल मीडिया पर और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज इस पर आवाज़ उठा रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैलाने की एक साजिश रचा जा रहा है, ये इनका एक तरकीब है। अभी जो नाम इन्होंने पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ करता था, प्राइमरी हेल्थ वेलनेस सेंटर हुआ करता था, आज इसका नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा है। किसी पार्टिकुलर रिलीजियस के नाम क्यों रखा जा रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। आज तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी के अहदेदारों से पूछना चाहते हैं कि अगर लद्दाख में तरक्की करना है तो हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल में जिस चीज़ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा है नहीं। इस पर काम कर लीजिए ना। बेसिक नीड्स, बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। नाम बदलने से क्या होगा? जगहों का नाम बदलने से, स्कूलों का नाम मंदिर रखने से क्या होगा? ये जानबूझ के लोगों की अंदर आरएसएस की जो रणनीति है, उस सेंटिमेंट को, आरएसएस की जो बोलबाला है, उसको लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है। हम डायरेक्टली यहां से अपोज कर लेते हैं कि खित्ते लद्दाख एक कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है। आप लोगों ने खित्ते लद्दाख की रिलीजियस सेंटिमेंट के अलावा लोगों के कम्युनल हार्मनी के ऊपर भी बहुत बड़ा दोष पहुंचा हुआ है। अगर खित्ते लद्दाख जैसे अमन माहौल में ये सारे चीजें अगर ऐसा होते जा रहा है तो आने वाले वक्त में हमारे ऊपर क्या बीतेंगे, ये हमारे ऊपर सवाल है। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पर कुछ बोलिए, अपने अहदेदारों से कह दीजिए कि यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्टिकुलर किसी रिलीजियस का नाम रखना, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? हमारी संविधान के पहले पन्ने पर, हमारी प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप इस संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? हमारी समझ से बाहर है। जिन्होंने इस पॉलिसीज को बनाया,
बीजेपी की सरकार ने इस चीज को बनाया, उन्होंने संविधान को ठोस पहुंचा हुआ है। आप मिनिस्टर बनने से पहले, एमएलए बनने से पहले, एमपी बनने से पहले, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने से पहले आपने संविधान की प्लेटफॉर्म, अपने संविधान का आपने कसम लिया होगा कि हम संविधान के तहत चलेंगे। ये संविधान के आप बिल्कुल अपोज कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज दुनिया के लिए क्या मिसाल है, किस चीज के लिए हम बार बार कहते हैं कि कम्युनल चीजों के ऊपर, अगर लद्दाख जैसी चीजों का डेवलपमेंट की, आप बेसिक नीड्स पे फोकस कर लीजिए। अगर बेसिक नीड्स पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा होंगे। आप लोगों ने यूटी बनाया, हम सब देख रहे हैं हम किस चीजों से हम भुगतना शुरू हो चुके हैं। हम बार बार कहते हैं कि लद्दाख एक पीसफुल और अमन है, कि यहाँ पे किसी तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट, कोई पार्टिकुलर रिलीजियस की उस एजेंडे को यहाँ पे हम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं। और हम यहाँ के हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों से गुजारिश करते हैं, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई पार्टी को छोड़ साइड लेन कर लीजिए, ये पूरे खत्ते लद्दाख की लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर आवाज उठाएं। अभी हमारी पार्टी डीसीसी के प्रेसिडेंट ने सुबह भी एक प्रेस नोट भी जारी किया है कि हम इसके स्ट्रांगली कंडेम कर लेते हैं। हम अप्रिशिएट कर लेते हैं कि हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और सेक्युलरिज्म को मानने वाली पार्टी है। ले में भी हमारी अपोजिशन के 9 काउंसिलर ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि हम इसके खिलाफ हैं। करगिल में भी हम इसके टोटली अपोज है, और हमारी प्रेसिडेंट साहब सुबह यहाँ पे प्रेस रिलीज भी लिखे हुए हैं, हम इसके टोटली अगेंस्ट हैं। लद्दाख में अगर आप करना है तो एजुकेशन पे फोकस कर लीजिए। लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट हम बार बार कहते हैं यहाँ पे सरदर्द बन चुका है, उस चीज पर फोकस कर लीजिए। आउटसोर्सिंग पे आप लोगों को नचाने जा रहा है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज बनाइए, पीएसयू लद्दाख में बनाइए। अभी गजट नॉन गजट पोस्ट की नोटिफिकेशन को आप कैंसिल करवा लीजिए। ये लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या है, ये यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी नीड्स है। अब लोगों की सेंटिमेंट के साथ और लोगों की कल्चर और आइडेंटिफिकेशन के साथ खेलने के लिए ये सारी चीजें कौन इनको डायरेक्शन दे रहा है? एमपी साहब ने कम से कम बोलना चाहिए था कि यार इतना तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस पर कुछ बोल लीजिए। अपने अहदेदारों से कम बोलना पड़ेगा इस पर। अब तो करगिल होके ले होके बहुत सारे जगह पे जाके बीजेपी की प्रचार तो कर रहे हैं। हम भी शर्म की बात यह है कि कुछ लोग यहां करगिल में बीजेपी जिंदाबाद, यार समझ से बाहर है। ठीक है अब पार्टी को, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जिससे आपको समझने की जरूरत है। हम कब तक इस चीज की मांग कर रहा था कि लेह में एपेक्स बॉडी और करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बार बार लद्दाख की स्टेटहुड, लद्दाख में 6 शेड्यूल, लद्दाख में हमारी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको इंप्लीमेंट करने की हम बार बात कर रहे थे। आज कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये एक बहुत बड़ा नतीजा है। यही एक बहुत बड़ा सवाल है उनके ऊपर, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनके ऊपर। अब तो समझ में आना चाहिए कि हम क्यों लद्दाख में स्टेटहुड मांगते हैं। एमपी सब बार बार कहते हैं कि 6 शेड्यूल का तो पूरा 6 शेड्यूल नहीं मानते हैं, इसमें भी कुछ एक पार्टिकुलर रीजंस की बात कर रहा था। लद्दाख स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। इन चीजों पर बात कर लीजिए, इन चीजों के बेसिक नीड्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ की इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, न कि लोगों के सेंटिमेंट के साथ आप कुछ भी करवाए जा रहे हैं। आप लद्दाख को कहां लेके जा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम जानबूझ के यूटी में, हम जानबूझ के, हमारे यहाँ पे जानबूझ के करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे कोई संविधान की वैल्यू नहीं है क्या? हम वी आर नॉट द पीपल ऑफ इंडियंस, क्या ये सवाल है आप लोगों के दिमाग में? तो हम बार बार पूछते हैं कि डायरेक्टली इस चीज के हम अपोज कर लेते हैं कि किसी तरीके के ये जो आप लोग कम्युनल चीजें करवाने की कोशिश कर रहा है, ये जो नाम रखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसको डायरेक्टली आप हटा लीजिए। पब्लिक हेल्थ सेंटर को पब्लिक हेल्थ सेंटर लगता है, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ही बोलेंगे ना। किसी पर्टिकुलर हम थोड़े बोलेंगे हॉस्पिटल के ऊपर मस्जिद लिखो, हॉस्पिटल के ऊपर चर्च लिखो, हॉस्पिटल के ऊपर उसका सिंबल लगाओ। ये तो कम्युनल ही है। ये देश डेमोक्रेटिक है, संविधान से चलने वाली देश है। ये यहाँ पे आरएसएस की राजनीति और आरएसएस की दुग्धपति की देश चलने वाले नहीं है। अभी देश में आरएसएस नागपुर से यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। ये लोग पार्लियामेंट को भी शिफ्ट करना चाहते हैं नागपुर में। इनकी यही रणनीति, इनके ही मैनिफेस्टो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हिल काउंसिल में, करगिल हिल काउंसिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, मुश्तरका हुकूमत है। तो अभी तक हिल काउंसिल की जानिब से इस चीज पर अभी तक कोई रिएक्शन, कोई रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला। अब क्या समझते हैं बहैसियत आप यूथ कांग्रेस
आप इसको किस नज़र से देखें? बहुत अच्छा सवाल किया। अभी अभी सुबह यहाँ के हिल काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर जाफर अखौन साहब ने भी अपना प्रेस स्टेटमेंट यहाँ पे एलजी साहब को लिखा हुआ है। हिल काउंसिल भी, कारगिल लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल भी इस चीज के अपोज करते हैं। उन्होंने सुबह इस चीज की यहाँ पे प्रेस ब्रीफ एलजी साहब को उसने पेपर लिख चुका है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी इस चीज के अपोज कर लेते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के कोalitions यहाँ पे काउंसिल में हैं, हम डायरेक्टली इस चीज के अपोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक चीजों को मानने वाली लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।